आपने 2 लाख का डिपॉजिट दिया, घर मूव इन किया, सब ठीक था। फिर 6 महीने बाद वो कॉल आया, घर खाली करो, डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। आप पुलिस गए, उन्होंने क्या कहा? ये सिविल मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम समझेंगे ये क्यों होता है और इससे कैसे बचे। माय नेम इज रिजवान, लेट्स लर्न। ये टॉपिक हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम समझेंगे पार्ट 1 में इंडिया के रेंटल मार्केट के 3 सबसे बड़े स्कैम्स, सीधे साफ बिना बकवास के। पार्ट 2 में आपके लीगल राइट्स और वो 5 पॉइंट चेकलिस्ट जो आपको कभी लूटने नहीं देगी। पहले समझो ये होता क्यों है। लैंडलॉर्ड्स को पता है आप कोर्ट नहीं जाओगे, काम की वजह से, पैसों की वजह से वो ये भी जानते हैं आपको अपने राइट्स पता ही नहीं, इसलिए स्कैम होता है बार बार हर शहर में। अब ये बदलेगा क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। स्कैम नंबर 1, द टोकन मनी ट्रैप। सुनो रवि की कहानी। 28 साल, पुणे में जॉब, एक 2 BHK मिला, अच्छी लोकेशन, अफोर्डेबल। लैंडलॉर्ड ने कहा डिमांड बहुत ज्यादा है इस एरिया में, अभी 15,000 दो, मैं होल्ड कर लूंगा प्रॉपर्टी। रवि ने कैश दिया, कोई रिसिप्ट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं। 3 दिन बाद लैंडलॉर्ड का फोन बंद। फ्लैट किसी और को दे दिया, 15,000 गए, फ्लैट गया और कोर्ट। उसने सोचा भी नहीं। यहाँ गलती क्या थी? 1, कैश दिया। 2, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। सुनिए, ओरल एग्रीमेंट इंडिया में लीगली वैलिड होती है, लेकिन वैलिड और प्रूफ कर सको में बहुत फर्क है। बिना रिटर्न प्रूफ के आपका पैसा गया। रूल नंबर 1, कोई भी एडवांस पेमेंट बिना रिटर्न एग्रीमेंट के मत दो, सिर्फ डिजिटल पेमेंट करो। UPI, NEFT, बैंक ट्रांसफर, प्रूफ ऑफ पेमेंट आपका सबसे बड़ा वेपन है। स्कैम नंबर 2, द इलीगल सिक्योरिटी डिपॉजिट। सुनो प्रिया की कहानी। 31 साल, IT प्रोफेशनल, बेंगलुरु। लैंडलॉर्ड ने मांगा 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट। रेंट था 18,000, डिपॉजिट हुआ 1,08,000। प्रिया ने सोचा सब लोग देते हैं, नॉर्मल है। पर यहाँ एक गड़बड़ है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 क्या कहता है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में डिपॉजिट सिर्फ 2 महीना मैक्स। मतलब प्रिया को देना चाहिए था सिर्फ 36,000, उससे 72,000 एक्स्ट्रा लिए गए, कस्टमरी बोलकर। लेकिन एक जरूरी बात नोट कर लीजिए, ये एक्ट अभी सिर्फ 4 स्टेट्स में फुल्ली एनफोर्स होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आसाम। बाकी स्टेट्स में ये गाइडलाइन है, बाइंडिंग लॉ नहीं। लेकिन जब आप नेगोशिएट कर रहे हो, ये साइड करो। बहुत लैंडलॉर्ड्स पीछे हट जाते हैं सिर्फ नॉलेज से। स्कैम नंबर 3, द अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रैप। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, एग्रीमेंट साइन किया, सब लीगल लगा। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। स्टैम्प पेपर सिर्फ टैक्स पेमेंट का प्रूफ है। रजिस्ट्रेशन मतलब सब रजिस्ट्रार के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड। इंडियन लॉ के अंडर 1 साल से ज्यादा का लीज एग्रीमेंट मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो एग्रीमेंट कोर्ट में प्राइमरी टर्म्स प्रूव करने के काम नहीं आती। और 100 रुपए का स्टैम्प, वो एडिक्वेट भी हो सकता है या नहीं, स्टेट के स्टैम्प ड्यूटी शेड्यूल पर डिपेंड करता है। तो 11 महीने का एग्रीमेंट बनाओ, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं वहां, लेकिन सब लिखवाओ उसमें, रेंट, डिपॉजिट, मेंटेनेंस, नोटिस पीरियड, सब एक एक चीज। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा? स्कैम नंबर 1, टोकन मनी ट्रैप। कोई भी एडवांस बिना रिटर्न प्रूफ के मत दो। स्कैम नंबर 2, इलीगल डिपॉजिट। 2 महीने से ज्यादा नेगोशिएट करो, MTA साइड करो। स्कैम नंबर 3, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट। स्टैम्प पेपर इज नॉट इक्वल टू रजिस्ट्रेशन। समझे? पार्ट 2 में हम कवर करेंगे एविक्शन के असली रूल्स क्या है, लैंडलॉर्ड एक्चुअली कब और कैसे निकाल सकता है, मेंटेनेंस चार्जेस में कौन क्या करता है, लैंडलॉर्ड या आप, और वो कंप्लीट 5 पॉइंट चेकलिस्ट जो मूव इन से पहले हर टेनेंट को फॉलो करनी चाहिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी, अभी उस दोस्त को शेयर करो जो रेंट पर रहता है। एक शेयर किसी के लाखों बचा सकता है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मैं हूँ रिजवान और हम हैं लर्नर्स विद रिजवान। लेट्स बिकम अ बेटर सिटीजन। जय हिंद।